हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। आज से हम वन दरोगा की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारी वन दरोगा की पहली क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर मोशन। ये हमारे वन दरोगा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इससे काफ़ी सारे हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हिंदी में अगर हम इसे कहेंगे तो इसका नाम है गति। ठीक है, हम पहले बिल्कुल जीरो लेवल से जानेंगे कि गति बोलते किसको हैं, गति हम किस तरीके से देखते हैं, गति के कितने प्रकार होते हैं। तो क्योंकि हमें बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा पता है अभी हमने स्केलर का एग्ज़ाम दे रखा है, उसमें हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स पूछे गए थे। तो इसलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं गति या मोशन किसको कहते हैं। अब देखिए, आप मान लीजिए आप क्या हो, इस एक जगह पर को खड़े हो। ठीक है, अब आपको यहाँ से अगर दूसरी जगह जाना है, मान लो आपको यहाँ से इधर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ गति धारण करनी पड़ेगी। अगर आपको देखो एक बिंदु, मान लो ए बिंदु है, ये आपका क्या है, बी बिंदु है। अगर आपको ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक जाना है तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ गति होगी। ठीक है, अगर हम गति को अगर हम परिभाषित करना है तो अगर हमारी कोई भी एक वस्तु एक जगह से अगर दूसरी जगह जाती है तो उसे हम उसमें क्या होती है, हमारी गति होती है। ठीक है, अब जो हमारे पहला स्थान हो गया, इसको हम इसका क्या बोलते हैं, प्रारंभिक स्थान कहते हैं। और जो दूसरा स्थान हो गया इसको हम कहते हैं समाप्तिक स्थान हो गया। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम इसे ए को हम बोलेंगे इनिशियल स्टेट कहेंगे या इनिशियल पोजीशन, और बी को हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन। जहाँ पर को हम जाके रुक रहे हैं वो हमारा होता है समाप्तिक जगह होती है। ठीक है, और उसे हम कहेंगे फाइनल पोजीशन कहेंगे। ठीक है, और ए हमारी क्या होती है, इनिशियल पोजीशन, मतलब प्रारंभिक स्थान हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, समाप्तिक स्थान। तो आप समझ चुके होंगे कि हम गति कहते किसके, जब हमारी कोई भी एक वस्तु एक जगह से अब दूसरी जगह जा रही है तो उसमें हमारी क्या होती है, कुछ ना कुछ एक गति होती है। ठीक है, अब गति को दर्शाने के लिए अब देखिए, अब जो हमारे 9th है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, गति हमारा जो होगा वो सिर्फ हमारा किस में होगा, वन डायरेक्शन में। ठीक है, वन डायरेक्शन का मतलब हो गया कि हिंदी में अगर हम बोलना चाहें तो जो गति हम पढ़ेंगे एक अक्ष में पढ़ेंगे। ठीक है, एक अक्ष में। देखो अब आपने पढ़ा होगा, देखो ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे तो एक्स अक्ष कहेंगे और इसको वाई अक्ष। अब जो हमारी कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यह वस्तु है, वो सिर्फ एक ही एक्सिस में जाएगी, या तो इस तरीके से मूव करेगी या तो हमारी इस तरीके से मूव करेगी। ठीक है, अगर जब हमारे इस तरीके से हमारा जो मोशन या गति होती है तो हम इसे क्या कहते हैं, एक अक्ष में हमारी क्या हो रही है, गति हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब जो पढ़ेंगे एक अक्ष में गति। ठीक है, डिस्क्राइबिंग मोशन हमने पढ़ लिया कि क्या है, कि डिस्क्राइब का गति का वर्णन किस तरीके से हमारा किया जा रहा है। ठीक है, अब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक अक्ष में आपका क्या होगा, मोशन होगा। ठीक है, मतलब एक अक्ष में आपका क्या होगा, गति होगी। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। और जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा इसको हम कहेंगे हिंदी में सरल रेखा गति। ठीक है, क्योंकि देखो सरल रेखा में गति होगी ना, एक रेखा में ही तो हम चल रहे हैं। ठीक है, जो मान लो हम यहाँ पर को खड़े हैं, अब यहाँ से हम कहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पर को पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सरल रेखीय गति, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं सीधे एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, इस तरीके से जा रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे सरल रेखीय गति। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक ही अक्ष में हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, या तो हम एक्स एक्सिस में जाएंगे या हम वाई एक्सिस में जाएंगे या हम क्या करेंगे, जेड एक्सिस में जाएंगे। तीनों में से सिर्फ अगर हम एक ही एक्सिस या एक ही अक्ष में जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सरल रेखीय गति या मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, जैसे मान लो कोई एक इंसान है, हमारा कहाँ पर को है, ओ पोजिशन में है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर सी तक जाता है तो ये हमारा क्या कर रहा है, सरल रेखा गति तो कर रहा है, क्योंकि एक ही क्या कर रहा है, एक्सिस में मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो बी से कहाँ गया, सी से बी में गया, बी से ए में गया, क्या कर रहा है, मोशन इन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देखो एक ही स्ट्रेट लाइन में ही तो मोशन कर रहा है हमारा। ठीक है, सरल रेखी गति कर रहा है। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें, दो चीज़ें आती है। ठीक है, एनसीईआरटी में हमारे
दिया नहीं है तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दे दिया। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता क्या है। एक मैंने बोला आपको डिस्टेंस, ठीक है, इसको अगर आप लोग समझ गए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में इसको हम बोलते हैं दूरी, और इसको डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं विस्थापन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे विस्थापन, ठीक है। अब मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूँगा, देखो, डिस्टेंस को हम बोलेंगे दूरी और डिस्प्लेसमेंट को हम बोलेंगे विस्थापन। अब इन दोनों का मतलब होता क्या है वो समझते हैं, ठीक है। हम इससे ही इसी डायग्राम से समझते हैं कि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, ठीक है। बाय चांस मान लीजिए आपको मैंने कहा आप क्या हो, ओ पोजीशन में हो, ठीक है, और आपको सी में जाना है, ठीक है, तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। अब डिस्टेंस या दूरी हम कहेंगे तो हम जो टोटल बॉडी हमारी ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जितना भी हमारा टोटल पाथ कवर होता है एक बॉडी में उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो हमें क्या करना है, ये यहाँ ओ से लेकर हमें क्या करना है, बी तक जाना है, तो हमने जितने भी हमारे टोटल पाथ कवर है, जितने भी हमने कदम चले हैं, कि जितनी भी हमने दूरी तय की उसको हम क्या बोलते हैं दूरी, जितने भी हमने पाथ कवर किया है, ठीक है। जैसे 0 से 5 तक गए, 5 से 10 तक गए, 10 से 15 में गए, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, तो हमने जितना भी हमने पाथ कवर किया है एक ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस या दूरी, ठीक है। अब एक विस्थापन आपका क्या होता है, जैसे मान लो इसका मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एक ही किसी का घर है और ये नॉर्मल हमारे क्या है मंदिर है, और ये हमारी एक क्या है दुकान है, ठीक है, ये हमारी शॉप है, ये हमारा मंदिर है, और ये हमारे किसी का घर है, ठीक है। अब हमें जाना तो है दुकान में सीधा, ठीक है। अब हम क्या गए, पहले हम मंदिर में गए, ये यहाँ से मान लो हमारी क्या है 1 किलोमीटर है, ठीक है, और यहाँ से फिर उसके बाद दुकान में गए हम, ठीक है, ये भी यहाँ से 1 किलोमीटर है, और यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं क्या हुआ, मैं यहाँ से पहले सबसे पहले कहाँ गया, मंदिर गया, मंदिर से हम कहाँ गए दुकान गए। तो जितना हमने टोटल कवर किया है, ठीक है, पाथ कवर किया है, इसको हम क्या बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी कवर की मैंने 2 किलोमीटर, ठीक है। बट हम सबसे छोटा रास्ता कौन सा चूज़ कर सकते थे हमें दुकान में जाने के लिए, या 1 किलोमीटर वाला रास्ता चूज़ कर सकते थे ना। जो हमारा सबसे छोटा रास्ता होता है, सबसे छोटा पाथ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहोगे या विस्थापन कहोगे, उसी को कहते हैं। जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो छोटा सा छोटा रास्ता अगर हम चूज़ करते हैं या तय करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं विस्थापन कहते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आ चुका होगा कि हमारा दूरी किसे कहेंगे, जो टोटल पाथ हमारे जो कवर करता है एक ऑब्जेक्ट उसे हम बोलते हैं दूरी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ गया और दूसरा किलोमीटर यहाँ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की मैंने 2 किलोमीटर। बट जो हमारे विस्थापन होगा, विस्थापन हम तो सीधा यहाँ से 1 किलोमीटर में जा सकते थे ना दुकान में, तो हमारे जो सबसे छोटे से छोटा रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कवर एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तो हमारा एक अंतर हो गया विस्थापन और दूरी में, ठीक है। अब इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, कि जो आपका दूरी होती है, ठीक है, दूरी हमारी कभी जीरो नहीं होती, ठीक है, दूरी कभी हमारी जीरो नहीं होगी। बट जो हमारे विस्थापन होता है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर देना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। विस्थापन आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, दूरी आपकी कभी जीरो नहीं होगी। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक वस्तु है, अगर वो कहीं ना कहीं चलता है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है दूरी होती है। बट हमारा विस्थापन कभी कभार हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है, शून्य हो जाता है। अब वो किस तरीके से होता है उसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हमें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका भी तो उत्तर हमें पता होना चाहिए ना। खाली हमें ये थोड़ा याद रटना थोड़ी ना कि दूरी हमारी जीरो नहीं होती है बट विस्थापन हमारे जीरो हो जाता है, ये हमने पढ़ लिया।
हमें पता ही नहीं है कि कैसे होता है, तो ये हमें जानना है कि किस तरीके से होता है, क्योंकि हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें मजबूत करते हुए चलना है। तो चलो अभी मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाता हूँ, ठीक है। अब हमारा मान लो कोई इंसान है, उसको ओ से लेकर बी तक जाना है और बी से लेकर सी तक वापस आना है, ठीक है। अब इस डायग्राम में से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि विस्थापन आपका शून्य कैसे होता है, ठीक है। मान लो हमारे क्या है, एक प्रारंभिक स्थान है, ठीक है। ये क्या हुआ, यहाँ से इधर को गया, ठीक है, 1 किलोमीटर गया। मान लो यहाँ पर को वही है, हमारा मंदिर ही है मान लो, ठीक है। ये हमारे क्या है, घर है, ठीक है। अभी एक बार क्या हुआ, यहाँ मंदिर में क्या, दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है, 1 किलोमीटर है, ठीक है। मंदिर गया और फिर मंदिर से अपने घर वापस आ गया, ठीक है। समझे आप मैंने क्या बोला है? देखो सबसे पहले कोई एक इंसान है, ये सबसे पहले कहाँ जा रहा है, मंदिर जा रहा है, फिर मंदिर से अपने घर वापस आ जा रहे हैं। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है कितनी है, 1 किलोमीटर की है। तो जो इस इंसान ने दूरी तय की कितनी की, देखो 1 किलोमीटर यहाँ जाने में, 1 किलोमीटर वापस आने में, तो टोटल जो दूरी होगी, जो दूरी तय की इसने कितनी की, 2 किलोमीटर, ठीक है। दूरी कितनी तय की इसने, 2 किलोमीटर। अब यही केस अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसने विस्थापन कितना किया, ठीक है। अब मैंने तो दूरी की बात की, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसने विस्थापन कितना किया। तो हर समय याद रखना, अगर कोई भी वस्तु अपने अगर प्रारंभिक स्थान से चल रही है और वो लास्ट में आके अपने प्रारंभिक स्थान पे ही ख़त्म करती है, तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है, 0, ठीक है। मान लो जैसे मैं क्या हूँ, अपने घर से गया, अब मंदिर गया, मंदिर से क्या हुआ, वापस अपने घर में आ गया। देखो जो मेरा समाप्तिक स्थान है वही तो मेरा प्रारंभिक स्थान है, तो दोनों मेरा क्या हो गया है, एक हो गया है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारे विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन इसमें हमारा कितना हो गया, 0। बट जो दूरी होगा, दूरी तो मेरे 2 किलोमीटर होगी है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे ना किस तरीके से। देखो एक बार में देखो, जो मेरी ये स्थान थी, ये मेरी प्रारंभिक स्थान है। अब मैं यहाँ मंदिर गया, अब मंदिर से वापस घूम के कहाँ आ गया, अपने घर। अब देखो समाप्तिक स्थान भी कहाँ हो गया, मेरा घर ही हो गया है, तो इसलिए मेरे विस्थापन क्या हो गया है, 0। बट मेरी दूरी कितनी हो चुकी है, 2 किलोमीटर, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे किस तरीके से हम दूरी और विस्थापन को देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देखते हैं, ठीक है। अब बाय इसमें मान लो कि मेरे जैसे ओ पॉइंट है, ठीक है, मेरे को ए तक जाना है, ए से फिर वापस कहाँ आना है, देखो पहले मेरे को कहाँ तक जाना है, ए तक जाना है, फिर ए से मेरे को बी तक वापस आना है, ठीक है। तो अब मेरे को इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है और विस्थापन बताना है, ठीक है। दूरी और विस्थापन बताना है कि विस्थापन कितना होगा, ठीक है। अब देखो दूरी तो नॉर्मली मैं कैसे काउंट करूँगा, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 करके इससे पहले 60 तक गए, ठीक है। अब 60 से देखो 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो देखो पहले कितने गए, 60 गए प्लस 25 और गए, तो टोटल कितने गए, 85 गए, ठीक है। कितने गए टोटल, 85। तो दूरी कितनी होगी मेरी, 85 किलोमीटर होगी, ठीक है। अब देखो विस्थापन, देखो अब इस पॉइंट में देखो, यानी जो बी पॉइंट है, यहाँ से इधर को गया, फिर यहाँ से वापस इधर आ गया, तो जो इन दोनों के बीच की विस्थापन है, ये तो मेरा 0 हो गया, क्योंकि देखो ये यहाँ से एक पॉइंट इसका ये भी तो होगा, यहाँ से इधर को आ रहा है, इधर ही से कहाँ तक वापस जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इसमें जो हमारे विस्थापन होगा, विस्थापन कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे विस्थापन हमें जो मिलेगा एक्चुअल, वो कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा। तो हमारा जो टोटल इसमें विस्थापन होगा, तो विस्थापन कितना हो जाएगा इसका, 35 किलोमीटर, ठीक है। विस्थापन कितना हो गया इसका, 35 किलोमीटर। समझ में आ चुका होगा ना आपको, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जो विस्थापन हमारा 0 कब होता है, जब हमारा प्रारंभिक स्थान ही हमारा क्या बन जाता है, समाप्तिक स्थान बन जाता है, ठीक है। तो उसमें हमारा विस्थापन क्या हो जाता है, 0। अगर हम इंग्लिश में समझना चाहें, तो अगर मेरा इनिशियल स्टेट ही मेरी फाइनल स्टेट बन जाती है, तो उसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट में आपको कितना है, 35 है ना। तो हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें जाना, तो यहीं से लेकर यहाँ तक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हमारी, सबसे छोटा पाथ भी है, तो हमारा विस्थापन कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर, ठीक है। ये हमने एक डायग्राम के हेल्प से समझ लिया है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, ठीक है। एक जैसे एक उदाहरण और बताता हूँ आपको।
जैसे एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जैसे हम फील्ड में दौड़ रहे हैं, मान लीजिए हम फील्ड में दौड़ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से एक गोल चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या हुआ, यहाँ से दौड़ा 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 और यहाँ पर को आके वापस आ गया, ठीक है। विस्थापन तो कितना हो गया, 0। बट जो हमारा, जो मेरा क्या कहते हैं दूरी होगी, कितनी होगी, देखो 1r और 2r, ठीक है। ये तो हमारे कितना हो जाएगा, ये हमें दिया होगा जितना होगा हमारा, ठीक है, रेडियस होता है हमारा ये हमारा। अब दूरी कितनी होगी, जितना मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, ये मेरी क्या हो जाएगी दूरी। बट विस्थापन कितना हो जाएगा मेरा, 0, ठीक है। ये तो हमारे क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, दूरी और विस्थापन में, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि जो दूरी होती है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कुछ लिख भी देता हूँ। जो आपकी दूरी, देखो दोनों में अंतर देखो, ठीक है, एक दूरी और एक मैंने आपसे कहा विस्थापन, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है जो आपने कभी सुनी होंगी, राशियाँ सुनी होंगी, ठीक है। जो दूरी होती है, ठीक है, डिस्टेंस होती है, ये हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब ये क्या होती है हमारी आदि राशि होती है, ठीक है, आदिश राशि होती है, ठीक है। अब ये होती क्या है दोनों राशियाँ, ये मैं भी आपको थोड़ा समझाऊंगा। इसको आप स्टार करके लिख लेना, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको भी। अब जो विस्थापन है जो होता है सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि। अब इंग्लिश में बोलूँगा तो इंग्लिश में हमारा जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस आपका क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। दूरी हमारे क्या है, आदिश राशि है, ठीक है, आदिश या आदि लिखोगे तो वो भी आपका चलेगा, ठीक है, आदि राशि है, ठीक है। और विस्थापन आपके क्या है, सादिश राशि है, ठीक है, आदिश राशि और सादिश राशि। अब होता क्या है, देखो अब मैंने 2 टर्म बोला, आदि और सादिश राशि, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ सादिश राशि, देखो राशि नहीं लिख रहा हूँ मैं, आदिश और सादिश, ठीक है। अब देखो आदिश की अगर आप परिभाषा लिखना चाहोगे आदि राशि की, तो ये आपका क्या होता है, वह राशि जिसका परिणाम आकार तो होता है लेकिन उसकी दिशा नहीं होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आदिश राशि। जिसका हमारा क्या होगा, देखो जिसका आकार तो क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, आकार क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, बट उसका क्या नहीं होगा, उसकी दिशा नहीं होगी, ठीक है, उसकी दिशा कुछ नहीं होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, आदि राशि कहते हैं, ठीक है। वैसे हमारे सदिश का क्या हो जाएगा, जिसका आकार भी होगा, ठीक है, जिसका आकार भी होगा और दिशा भी होगी, ठीक है। दोनों अभी मैं समझाऊंगा कि हम किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। जिसका आकार और दिशा दोनों होगी उससे हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि। और जिसका आकार तो होगा पर दिशा नहीं होगी तो उसे हम बोलते हैं आदि राशि, ठीक है। आदि राशि को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। और इसको बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आप लोग लिख सकते हो इंग्लिश में कि ये हमारी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, और वो क्या हो जाएगी हमारी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, आकार और दिशा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप क्या करो, 5 किलो चीनी ले आओ। अब मैंने आपको बताया तो नहीं है ना भाई कहाँ से लेके आओ। अब मैंने क्या बोला आपसे, 5 किलो चीनी ले आओ। अब 5 किलो क्या होगी आपकी ये, अब चीनी का कुछ ना कुछ तो क्या होगा, आकार होगा ना। अब दिशा तो मेरे को नहीं पता है, ठीक है। अब जैसे खाली हमारी जो भी क्वांटिटीज़ होती, जो भी हमारे नंबर होते हैं या हम जो एसआई मात्रक होता है, अगर इसके साथ इस तरीके से हमें आएंगे तो ये हमारी क्या कहलाई जाएगी, आदि राशि कहलाई जाएगी, ठीक है, आदि राशि। मैंने क्या कहा, 5 किलो चीनी ले आओ। अब मैंने आपको इसमें तो दिशा तो कोई दिखाई नहीं है, तो मैंने खाली क्या बताई आपको, क्वांटिटी बताई है ना, कि कितनी क्वांटिटी आपको लेके आनी है, 5 किलो लेके आना है। और जो 5 किलो होता है ये आपका क्या होता है, परिमाण होगा ना आपका, परिमाण कि कितना लाना है, कितना क्वांटिटी लेके आनी है। तो हर समय जब भी हम क्वांटिटी की बात करेंगे या परिमाण की बात करेंगे तो हमारी किस में आ जाएगा, आदि राशि में। अब मैं कहता हूँ
5 किलो चीनी लेके आना है पूरब की दिशा से, पूर्व की दुकान से लेके आना है, या पूर्व की दिशा में जो दुकान है वहाँ से लेके आना है। अब देखो क्वांटिटी भी बता दी और दिशा भी बता दी। कहाँ जाना है आपको? पूर्व की दिशा में जाना है ना, जिसकी अब देखो दोनों के हमारे क्या होता है, देखो अब मेरे को आपको क्या बताते हैं, परिमाण भी बताते हैं और दिशा भी बता दी। तो अब ये क्या होगा? सदिश राशि। सदिश का मतलब क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जिसका आकार और परिमाण दोनों होगा, जिसका आकार परिमाण व दिशा दोनों होगी, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? सदिश वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ चुके होंगे कि आपका आदि राशि और सदिश राशि में क्या अंतर होता है, ठीक, दोनों को बोलते क्या है। देखो आदि राशि हमारी क्या थी? जिसमें सिर्फ परिमाण होगा और उसमें दिशा नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको क्या समझा था, 5 किलो चीनी लेके आओ, ठीक है, क्या बोला मैंने? 5 केजी चीनी लेके आओ, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका आदि राशि। अब मैंने कह दिया यही चीज़ अगर 5 किलो चीनी पूर्व की दुकान से लेके आओ, पूरब या पश्चिम कोई भी एक दिशा दिखा दी, ठीक है, वहाँ से लेके आओ, तो आपका क्या हो जाएगा? सादी राशि, ठीक है, सदिश राशि हो जाएगा, मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके लिख लेना, ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, जो इम्पोर्टेंट बोलूँगा उसको आप लोग लिख लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। जो आपकी डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे। डिस्टेंस आपकी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होगी। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमारी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, याद रखना। डिस्टेंस को हम कहेंगे, जो दूरी होता है, दूरी हमारा क्या होता है? आदि होता है, ठीक है, आदि राशि होता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? दूरी। दूरी हमारी क्या हो जाएगा? आदि राशि। और जो विस्थापन होगा, विस्थापन हमारे क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है, विस्थापन हमारे क्या होगा? सदिश। इसको आप लोग पॉइंट में बना के लिख जरूर लेना, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये आपका क्या होगा? आदि राशि होगा, ठीक है। और जो डिस्टेंस है ये क्या होगा? आदि, मतलब स्केलर क्वांटिटी होगी। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश होगा, ठीक है। तो जो हमारे आज की क्लास थी इसमें हमने पढ़ा है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि इन दोनों में अंतर हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। डिस्टेंस मतलब आपकी नॉर्मल दूरी होती है, ठीक है, आप जितना भी आप पाथ कवर करोगे उसको हम क्या बोलते हैं? दूरी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो छोटी से छोटी आप डिस्टेंस को आप कवर करोगे उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी आप दूरी तय करोगे, ठीक है। ये हमारा हो गया दूरी और विस्थापन में अंतर। अब जो दूरी और विस्थापन है साथ साथ में हम एसआई मात्रक भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। जो हमारी दूरी और विस्थापन है, ठीक है, जो हमारे दूरी और विस्थापन, ठीक है, जो दूरी और विस्थापन होगा हमारा, देखो दूरी और विस्थापन, ठीक है, इन दोनों का एसआई मात्रक हमारे क्या होता है? सेम रहता है। ये तो आप लोग को नॉर्मल पता होगा एसआई मात्रक, ठीक है, या एसआई यूनिट लिख लेता हूँ, ठीक है, हिंदी में इससे एसआई मात्रक, ये हमारी क्या होती है? मीटर होती है। हर समय याद रखना क्या होगी? मीटर, एसआई मात्रक, ठीक है, मीटर, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है? विस्थापन या दूरी का मीटर। क्योंकि हम यही कहते हैं, कहने के लिए लोग तो क्या बोलते हैं, हम 5 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर गए, बट किलोमीटर हमारे एसआई मात्रक ना होगी, क्या होती है? मीटर होती है, ठीक है। इसको हर समय याद रखना क्योंकि हमें एसआई मात्रक हर समय याद रखना, ठीक है। दूरी या विस्थापन की आपके एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर होगा, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। आज हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं अब जितना हमने पढ़ा था। कि सबसे पहले हमने पढ़ा था गति क्या होती है, ठीक है। गति, अगर हम कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? गति कहते हैं, ठीक है। अब हमने उसके बाद पढ़ा था कि जो गति होती है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है?
जो आपका सरल रेखी गति है। अब सरल रेखी का गति का मतलब क्या था, हम क्या कर रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन की ओर हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, चलते जा रहे हैं एक ही स्ट्रेट लाइन की ओर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सरल रेखी गति, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है, ठीक है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। जो दूरी होती है वो कभी हमारी शून्य नहीं होती, बट जो हमारा विस्थापन होता है ये हमारे क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कब शून्य होगा, जब हमारा प्रारंभिक स्थान ही हमारा क्या हो जाता है, समाप्तिक स्थान होता है, तो हमारा विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, बट दूरी कभी हमारी शून्य नहीं होती है, ठीक है। और जो दूरी है ये हमारी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, ये हमारी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को हम आदिश राशि कहते हैं, जिसका हमारा क्या होता है, परिमाण तो होता है बट लेकिन दिशा नहीं होती है। वैसे हमारी वेक्टर क्वांटिटी को हम बोलते हैं सदिश राशि, जिसका हमारा आकार व परिमाण तो होता है और दिशा भी होती है, ठीक है। तो आज की क्लास अब मैं यहीं पर को ख़त्म करूँगा। कल मैं इसके हल्के फुल्के से एक छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा, ठीक है, जो आपको मैं A4 शीट में बताऊँगा, जिससे आप लोग के कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि अब आपको पढ़ना है तो बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से पढ़ना होगा, क्योंकि ये हमारी जो क्लास 11th है उसका जो पहला चैप्टर है यही है हमारा, ठीक है, कौन सा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सरल रेखी गति। तो हम इसको बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब चीज़ पढ़ लेंगे, हम पढ़ेंगे और छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट देखते हुए चलेंगे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहे। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्या करने हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों की भी आपकी क्या हो जाए, हेल्प हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।